नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, सावन महीने का तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वह भगवान भोलेनाथ जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कहा जाता है कि इसी महीने में भगवान भोलेनाथ जी पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। शिव पुराण में सावन के महीने को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करता है तो उस व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है तो माता पार्वती जी को जगत जननी आदिशक्ति कहा जाता है। शिव पार्वती के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और सावन का महीना शिव पार्वती को सबसे ज्यादा प्रिय है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी धरती पर प्रकट होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती हैं। इसीलिए आपको सावन के इस पवित्र महीने में शिव पार्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी एक ऐसे भगवान हैं जो कभी भी अपने भक्तों पर भेदभाव नहीं करते। जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, तो शिव पार्वती ही उनके माता पिता होते हैं। जो लोग शिव पार्वती की सच्ची श्रद्धा से पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें कभी भी दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। आप केवल एक लोटा जल से ही भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को पंच पकवान की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। और यही कारण है कि भगवान शिव जी को भोले भंडारी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सावन के महीने को प्रेम का महीना भी माना जाता है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी के लिए कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए प्राचीन काल से ही जितने भी शिव भक्त होते हैं वह सावन के महीने में शिव जी के लिए व्रत रखते हैं और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामना पूरी हो सके। मित्रों, भगवान शिव जी माता पार्वती के बिना अधूरे माने जाते हैं, इसीलिए शिव जी की पूजा माता पार्वती के साथ जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सावन के सोमवार के दिन एक जोड़ा हरी चूड़ी उस पेड़ पर बांध देते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी होगी उन सभी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप धनवान बन जाएंगे। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भगवान भोलेनाथ जी और जय माता पार्वती जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ जी को 3 वृक्ष सबसे ज्यादा प्रिय है। यह वृक्ष वो वृक्ष हैं जिनके सामने अगर आप पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी की कृपा मिल सकती है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी ने स्वयं इन वृक्षों को मनुष्यों की सहायता के लिए धरती पर भेजा था। इन वृक्षों में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में इन वृक्षों पर जाकर के आपको सही विधि विधान से हरी चूड़ी का जोड़ा बांध देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
जिसके बाद न केवल आपके जन्मों की गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में हरे रंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी हरे रंग से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सुहागन महिला हैं और आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में हरे कपड़े पहन कर जाते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं तो आपको लाल रंग के वस्त्र और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो इससे भी भगवान भोलेनाथ जी तुरंत ही रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हरी चूड़ी का जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुन लीजिए और कहीं पर लिख लीजिए, ताकि उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहला वृक्ष है बेल वृक्ष। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जब माता पार्वती जी के पसीने मंदराचल पर्वत पर गिरे थे तो उसी पसीने से बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में संध्या के समय बेल वृक्ष पर जाकर हरी चूड़ी का एक जोड़ा बांध देते हैं तो इससे न केवल आपके जीवन में दुर्भाग्य खत्म होगा, बल्कि आपके जीवन में गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दूसरा वृक्ष है शमी का वृक्ष। मित्रों, शमी का जो वृक्ष होता है वह भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि शमी के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास होता है और अगर कोई भी व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शमी के वृक्ष पर जाकर हरी चूड़ी का एक जोड़ा बांध देता है तो इससे उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव आएगा जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिव पुराण के अध्याय नंबर 31 में बताया गया है कि सावन महीने के किसी भी सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय ही आप लोगों को हरी चूड़ी का जोड़ा बांधना चाहिए। प्रदोष काल का समय उस समय को कहा जाता है जिस समय ना तो रात होती है और ना ही दिन, यानी शाम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तीसरा वृक्ष है धतूरे का पौधा। मित्रों, धतूरे का पौधा भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि अगर धतूरे का फूल या धतूरे के पत्ते भगवान शिवजी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए या फिर सोमवार के व्रत में शिवलिंग पर इसे चढ़ाया जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ जी का तुरंत ही वरदान मिल जाता है। अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन किसी भी धतूरे के पौधे पर हरी चूड़ी का एक जोड़ा बांध देते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको बीमारी से मुक्ति भी मिल जाएगी और आप अपने जीवन में तेज गति से उन्नति करेंगे। इसीलिए सोमवार के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।